ओके। सेकंड क्लास हमारी है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स का क्या क्वेश्चन है आज के? विच कंट्री प्ले अ की मीडिएटिंग रोल इन यूएस ईरान सीज फायर इन अप्रैल 2026? तो ये आप सबको मैंने आज क्विज भी कल इसकी शेयर की थी। तो पाकिस्तान जो है ये मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है, जिसकी कल मीटिंग है फ्राइडे के दिन इस्लामाबाद में, जहाँ पे यूएसए के भी डेलीगेशंस आएंगे, ईरान के भी आएंगे। उनका सीज फायर पाकिस्तान ने करवाया है, तो पाकिस्तान मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है। On which date high delegation from USA and Iran scheduled to meet in Pakistan for negotiations? तो ये 10 अप्रैल को ये मीटिंग अरेंज की गई थी 2026, मतलब कल के दिन, फ्राइडे के दिन ये इस्लामाबाद में दोनों इकट्ठे होंगे और इनके मुतालबात जो होंगे दे के जंग बंदी की जाएगी। ठीक हो गया? तो ये आपने याद रखना है। Sardar Ayaz Sadiq was recently re-elected as a Speaker of National Assembly. Who was the other candidate of the election? आमिर डोगर के साथ इनका मुकाबला था जब ये स्पीकर री-इलेक्ट हुए थे। तो ये अभी करंटली नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, सरदार अयाज सादिक। ये मैंने पहले भी बताया। वुड सिटी इन फ्रांस होस्टिंग द वन हेल्थ समिट फ्रॉम 5 to 7 अप्रैल 2026? तो ये वन हेल्थ समिट जो है ये कहाँ पे हुई है? फ्रांस के शहर लियोन में हुई है। ठीक है, लियोन में ये समिट जो है ना, हेल्थ समिट की गई है। हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट जो अभी है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, इसका वाइस प्रेसिडेंट का नाम है जेडी वेंस। ये जेडी वेंस करंटली यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ये अभी मनाया गया है 7 अप्रैल को। पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। समर ओलंपिक गेम्स 2028 जो है ये कहाँ पे खेली जाएंगी? समर ओलंपिक्स हर 4 साल बाद खेली जाती है। तो जो इससे पहले खेली गई थी, ये खेली गई थी 24 में। 2024 में खेली गई थी समर ओलंपिक्स। ये खेली गई थी पेरिस में। ठीक है, कहाँ पे खेली गई? पेरिस में खेली गई थी समर ओलंपिक्स 2024। तो अभी 4 साल बाद होनी है 2028 में। तो 2028 में कहाँ पे होंगी आपने याद रखना है? लॉस एंजलिस। ये यूएसए का सिटी है लॉस एंजलिस। तो ये 2028 में वहां पे खेली जाएंगी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। Which country has launched a snake verification app? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल मीडिया में। तो एक कंट्री है जिसने स्नेक को आइडेंटिफाई करने के लिए एप्लीकेशन बनाई है प्ले स्टोर में। जो वो कंट्री का नाम है कोस्टा राइसा। ये सेंट्रल अमेरिका में कंट्री है कोस्टा राइसा। इसने स्नेक वेरिफिकेशन ऐप बनाई है, जिसमें पूरी इसको जो है ना आइडेंटिफाई करने के लिए गाइडलाइंस से या उसके ट्रीटमेंट के हवाले से पूरा एक ऐप बनाई है, जिसको कहा जाता है स्नेक वेरिफिकेशन ऐप। तो ये आपको करंट अफेयर्स में पता हो कि ये किस कंट्री ने बनाई है? कोस्टा राइसा ने। हु इज द करंट हेड ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च ऑफ वेटिकन सिटी? तो जो क्रिश्चियंस होते हैं उनका एक जो है ना, क्या कहते हैं, एक पोप होता है। जो अभी पोप है वो, इनका जो सिटी होता है वेटिकन सिटी, यहाँ पे आपको सारे चर्चिस मिलेंगे, कैथोलिक्स मिलेंगे। तो इनका जो अभी करंट हेड है कैथोलिक चर्च का, उसका नाम है पोप लियो 14। पोप लियो आपने याद रखना है, ये इनका हेड है। और ये जो है फर्स्ट अमेरिकन है। अमेरिकन फर्स्ट हैं जो पहले पोप बने हैं इनके। ठीक है, तो ये रिलीजियस इनके ओहदे हैं। इससे पहले तो पोप फ्रांसिस, इसकी अप्रैल 2025 में शायद डेथ हो गई थी। उसके बाद इसको बनाया गया था पोप लियो को, और ये फर्स्ट अमेरिकन है जो अभी चर्चिस के हेड है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ तक ये कुछ एक हफ्ते के हमने बनाए थे जो आपको बताए क्वेश्चंस। बाकी करंट अफेयर्स के और जीके के मिला के पढ़ते हैं, 10 मिनट में वो खत्म कर दें।
ये हमने पढ़े थे, फास्टेस्ट अराउंड द सन। द वर्ड इज डिवाइडेड हाउ मेनी टाइम जोन्स, 24 टाइम जोन्स में वर्ड को डिवाइड किया गया। बाय प्रोफेशन फातिमा जिन्ना जो थी कायदे आजम की सिस्टर, वो डेंटिस्ट थी। बीडीएस किया हुआ था, डेंटिस्ट थी, सही है। तो ये आपको इसका प्रोफेशन का भी पता हो। माउंट एवरेस्ट ये किस कंट्री में है? नेपाल में। ये बताया हुआ है। नेम द गैस विच इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो फायर वगैरह को बुझाती हैं, उसमें कौन सी गैस यूज की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपने याद रखना है। ये किताब भी याद रखनी है, द मेकिंग ऑफ मॉडर्न सिंध। ये किताब लिखी थी हमीदा खोड़ो ने। ये हमीदा खोड़ो ने ये किताब लिखी है। ये एसपीएससी में एक दफा क्वेश्चन आ चुका है वन पेपर में, कि द मेकिंग ऑफ मॉडर्न सिंध जो है किसने बनाई थी? हमीदा खोड़ो ने। बुक का नाम है इल्मुल इक्तिसाद। ये किताब है इल्मुल इक्तिसाद, अल्लामा इकबाल की। सही, इल्मुल इक्तिसाद। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ नेटो। नेटो तो डिटेल में बताया हुआ है, इसके दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ठीक है, तो दो इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो ये पास पेपर से हैं सारे। द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल rotates इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अमंग इट्स मेंबर्स एवरी, आपने याद रखना है, मंथ। तो हर मंथ, ये मैंने क्वेश्चन बताया हुआ था यूएनओ जब पढ़ाया था, तो इसमें बताया था कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होता है हर मंथ चेंज होता है। तो इसका हर मंथ जो है ना रोटेट होता है प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में है। तो आपको ये भी क्लियर करना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ओआईसी का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइज कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रियाद में। ठीक है, सऊदी। पाकिस्तान ओपन्स इट फर्स्ट एम्बेसी इन विच कंट्री? ईरान में। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किसने किया था, तो वो भी था ईरान। यह भी क्वेश्चन काफी दफा एसपीएससी में आया है, कि हु रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट पाकिस्तान, या विच कंट्री रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट पाकिस्तान, तो वो भी है ईरान। पहले प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग के कौन से थे? सरागा खान, बता चुका हूं। यूएस एम्बेसडर हु डाइड विद प्रेसिडेंट जियाउल हक इन प्लेन क्रैश, इसमें ये भी मैंने क्वेश्चन बताया हुआ था, अर्नोल्ड लेविस रेफेल, या अर्नोल्ड रेफेल के नाम से आपने नाम याद रखना है। ये जियाउल हक के साथ साथ थे प्लेन में जब ये क्रैश हुआ था जहाज। द कैपिटल ऑफ बेलारूस, ये यूरोप का कंट्री है, बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क। ठीक है, मिन्स्क कैपिटल है बेलारूस का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर्स में आया हुआ है। द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान, किर्गिस्तान का जो कैपिटल है वो है बिश्कक। ठीक है, बिश्कक किर्गिस्तान का कैपिटल है, बट ये वहां में नहीं आते हैं, वीओ में नहीं आएंगे, कहीं पे आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। लैंड ऑफ माउंटेन्स किसको कहा जाता है? नेपाल को कहा जाता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सबसे बुलंद वहां पे है। यह भी अभी रिसेंटली काफी पेपर में क्वेश्चन आए। तहरीर स्क्वायर कहाँ पे? इजिप्ट में, कायरो में। कायरो कैपिटल है इजिप्ट का। रेड स्क्वायर ये रशिया में है, मॉस्को में। तनियामन स्क्वायर जो है ये चाइना, बीजिंग में है। हाउ मेनी रिपब्लिक्स मेड अप बाय यूएसएसआर, ये बताया था जब यूएसएसआर 1991 में टूटा था, तो इससे 15 कंट्रीज इमर्ज हुए थे। ये 15 कंट्रीज के नाम दिए हुए, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, लिटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, मोल्डोवा, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। मतलब ये सारे रूस का हिस्सा थे पहले, जिसको यूएसएसआर कहा जाता था। उसका नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर को कहा जाता था, जिसको आजकल रूस कहा जाता है। तो ये 15 कंट्रीज उसके साथ ही थे।
सीजीपी का फुल फॉर्म हमेशा इंटरव्यू में तो पूछा जाता है, एसपीएससी में भर भर के। एमसीक्यूज में नहीं आता है। कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये आपको पता हो इसका फुल फॉर्म। सीजीपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? कैम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये काफी दफा वीओ में इंटरव्यू में हर हर साल ये पूछा जाता है। आईसीजी, ये बता चुका हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 15 जजेस होते हैं, 9 9 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं। और इसका हेडक्वार्टर द हेग नेदरलैंड में है। ये काफी दफा एमसीक्यूज बताए। पाकिस्तान अफेयर में से ये भी पढ़े थे, पाकिस्तान ने यूएनओ को 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। एससीओ को 2017 में। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाटफ जो ऑर्गेनाइजेशन बताई थी, ये उसके बारे में डिटेल है, हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। 1989 में इसको बनाया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट आपको बताई थी इसकी। सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं। ये भी सारे बताए हुए हैं क्वेश्चंस। हेल्थिएस्ट सिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है एक दफा करंट अफेयर्स में। WHO रिकॉग्नाइज मदीना एज द हेल्थिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि हेल्थिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड कौन सी है, तो वो है मदीना। पाकिस्तान ने गवादर को ओमान से खरीदा था। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2009 में जीता था। मोनजोदड़ो को 1922 में डिस्कवर किया गया। सिंध को बंबई से 1936 को सेपरेट किया गया था। यह भी काफी दफा क्वेश्चन बताए। मंचर लेक जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब्दुल रशीद साहब थे। यह भी बताया था। जाहिद हुसैन पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर थे। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ पाकिस्तान बेगम राना लियाकत अली, जो सिंध की बनी थी, यह भी क्वेश्चन बताया था। पहले फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के जफरुल्लाह खान थे। पहले प्रेसिडेंट पाकिस्तान के सिकंदर मिर्जा थे। ठीक है, तो ये सारे बताए थे। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में थी नूरुल अमीन। यह भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अभी तक आप देखते हैं इसका ओहदा नहीं है ऑफिशियली। तो नूरुल अमीन को का टाइम, ये 1970s की बात है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। फर्स्ट चेयरमैन सेनेट के हबीबुल्ला खान। ये भी काफी दफा क्वेश्चन बताए हैं। फर्स्ट टीवी स्टेशन जो बना था, लाहौर में बना था। फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, जो सबसे बुलंद चोटी है नेपाल में, वहां पे जो हमारी फीमेल गई थी उसका नाम था समीना बेग। यह भी क्वेश्चन आता है। समीना बेग माउंट एवरेस्ट पे गई थी। ये हेडक्वार्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं। ये सार्क भी हम पढ़ चुके हैं, इसमें 8 मेंबर्स होते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये देखो लिखा भी हुआ है, 1936 में सिंध सेपरेट हुआ था बंबई से। डू नॉट कंफ्यूज इट विथ 1935। ये वाला ऑप्शन आपने नहीं करना है। देर आर करंटली 6 बैराजेस इन इंडस रिवर। सिंध में 3 है बैराजेस, गुडू बैराज, सकर बैराज एंड कोटड़ी बैराज। 3 आपको बताए थे। पंजाब में बैराजेस हैं सिंधु दरिया पे, तुनसा बैराज, चश्मा बैराज एंड जिना बैराज। 6 टोटल बैराजेस हैं सिंधु दरिया पे, इंडस रिवर पे। ठीक है? 3 सिंध में है, 3 पंजाब में है।
मोहम्मद अयूब खोड़ो फर्स्ट सीएम थे सिंध के आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह फर्स्ट गवर्नर थे सिंध के आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं आप। कैथी पैसिफिक एयरलाइन है हांगकांग की। डीपेस्ट पॉइंट अर्थ पे या पैसिफिक ओशन में कौन सी है, ये भी क्वेश्चन एएसएफ में 20 साल अपीयर हुआ था, मैंने काफी दफा बताया, मेरियाना ट्रेंच उसको कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मस किसको कनेक्ट करती है, पर्शियन गल्फ को विद गल्फ ऑफ ओमान। ये उस दिन करंट अफेयर्स में लास्ट वीक में बताया था, स्ट्रेट ऑफ हार्मस। ठीक। तो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करती है। पाकिस्तान ने परचेज किया था गवादर ओमान से। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सोल्ड कश्मीर फॉर 7.5, मतलब 75 लाख में उन्होंने कश्मीर को बेचा था गुलाब सिंह को 1846 में, जिसका अभी तक इशू चल रहा है। ये नेटो के बारे में डिटेल है, मैंने ऑलरेडी सारी डिटेल नेटो की बताई है, यूरोपियन यूनियन की भी बताई हुई है। 27 इसके मेंबर हैं, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। यूएनओ के बारे में बताई हुई है सब कुछ। यूएनओ का मोटो याद रखना है आपने, इट इज योर वर्ड। ये भी कभी कभी आ जाता है पेपर में कि इट इज योर वर्ड जो है इसका मोटो है, मकसद है यूएनओ का, बट ये ऐसा है नहीं। 6 लैंग्वेज है, 6 आर्गन है इसके। तो यहां तक करते हैं क्वेश्चंस ओवरऑल करंट अफेयर्स के, 9:30 भी हो गए।